आपके और आपके सपने के बीच केवल एक ही चीज़ है, एक बकवास और छोटी कहानी जो आप खुद को सुनाते रहते हैं, खुद को ये तसल्ली दिलाने के लिए कि आप अपने उस काम को क्यों पूरा नहीं कर सकते। सच में अगर तुम किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो ये सब फिजूल के बहाने हैं, जैसे कि मुझे समय नहीं मिलता, मुझे बहुत सारा काम है, मुझे याद नहीं रहता, आलस आता है, मन नहीं लगता। ये सारी बकवास बातें मायने नहीं रखती मेरे दोस्त। ऐसा कैसे हो जाता है कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप 10 चैप्टर एक साथ पढ़ लेते हो, लेकिन उसके पहले आपसे एक दिन में एक चैप्टर भी पढ़ा नहीं जाता है? क्या अचानक से कोई शक्ति आ जाती है? आप में कैसे एक रात में पूरा सिलेबस पढ़ लेते हो, तैयारी कर लेते हो, लेकिन उसके पहले आप पूरी तरह से आलसी बने रहते हो, बहानों से घिरे पड़े रहते हो। दुनिया में केवल अच्छी चीज़ों में तुम्हारा मन लगता है, लेकिन गेम खेलने में, मोबाइल और सोशल मीडिया पर घंटों समय बर्बाद करने के लिए, अपने पसंद के हीरो हीरोइन को फिल्मों में देखने के लिए आपका तो बड़ा मन लगता है। तो सच तो ये है कि मन का ना लगना एक सिर्फ बहाना है जो आपने खुद को बनाया है अपनी भविष्य की विफलता को सही ठहराने के लिए। इसलिए उस फील्ड में अपना भविष्य बनाए जिसमें तुम्हारा मन लगता हो, और अगर ये नहीं कर सकते तो हर तरह के बहानों को छोड़कर पढ़ाई में मन लगा लो। भले ही जान लगाने के लिए आपको अपना मोबाइल फ़ोन कचरे के डिब्बे में ना फेंकना पड़े, भले ही किसी जानकार व्यक्ति के कदमों में जाकर उनसे पढ़ने के लिए गिड़गिड़ाना ना पड़े, अपनी रातों को, नींद को त्याग दो, समय खराब करने वाले अपने हर एक दोस्त को छोड़ दो, या शायद कुछ समय के लिए इस दुनिया से सन्यासी लेना ना पड़े। तुम्हें हर वो चीज़ करने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि बहानों की दुनिया से निकले बिना तुम्हें ये मंजिल नहीं मिलने वाली। मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ, आप चाहे किसी को भी पूछ लेना कि पढ़ाई में मन कैसे लगेगा, हज़ारों तरीक़ों की सलाह मिल जाएगी, लेकिन कोई भी चीज़ आप पर काम नहीं करेगी। लेकिन जो तरीका आप अपने आप से निकालोगे पढ़ाई में मन लगाने के लिए, बस वही आपके ऊपर काम करेगी। कोई आपसे बोले कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को छोड़ दो, मोबाइल यूज़ करना छोड़ दो, लेकिन क्या आप कर पाएंगे? क्या केवल मोबाइल ही ऐसी चीज़ है जो आपका ध्यान भटकाती है? जी नहीं। सबसे पहले ये बात जानना ज़रूरी है कि आपका ध्यान भटकता कहाँ है। तो जवाब यही है कि जिस चीज़ में आपको मज़ा आने लगता है वो आपको पढ़ाई से ध्यान खींची लेती है, आपको भटका ही देती है। जब बिना मेहनत के दिमाग को मज़ा आने लगता है ना, तब ध्यान भटकना ही है, क्योंकि हमारा दिमाग होता ही ऐसा है। जिन्हें तुम तुम्हारा दोस्त कहते हो वो वाकई में तुम्हारा दुश्मन है। जो इंसान तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से, सपनों से दूर रख करे वो तुम्हारा दोस्त हो ही नहीं सकता। जो तुम्हें गलत रास्ते पे लेके जाए वो तुम्हारे वाकई में दोस्त हो सकता है मेरा दोस्त? शायद आज ये तुम्हें बात समझ ही ना आए, लेकिन एक ना एक दिन तुम इस बात को समझोगे ज़रूर। लेकिन ध्यान रखना, जब तक ये बात तुमको समझ में आएगी तब तक समय निकल चुका होगा, और फिर इस बात को समझने का तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर अपनी अच्छी अच्छी डीपी लगाने से तुम्हारी असलियत छुप जाएगी, तो ये तुम्हारे भूल है, क्योंकि कागज़ के फूल सिर्फ सजावट के लिए काम आते हैं, लेकिन पूजा के लिए असली फूलों की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए दिखावे की ज़िंदगी से दूर रहो और असली चीज़ पर मेहनत करो। किसी चीज़ से भागो मत, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करो। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करो जो आपका ध्यान पढ़ाई से ना भटकाए, बल्कि तुमसे सिर्फ पढ़ाई के बारे में ही बात करें। देखो, आग से खाना भी पका सकते हो और खुद को भी जला सकते हो। मोबाइल का सही इस्तेमाल भी कर सकते हो या इससे खुद को बर्बाद भी कर सकते हो। ये केवल आप पर निर्भर करता है। हमेशा कुछ नया सीखे, इससे तुम्हारा इंटरेस्ट सीखने में भी बढ़ेगा। ज़िंदगी में कोई लक्ष्य बनाओगे तभी पढ़ाई में मन लगेगा। आप चाहो तो अपने मोबाइल पर खाली समय पर गेम खेलने के बजाय आप अच्छी ऑडियो बुक भी सुन सकते हो, जैसे कि द साइंस ऑफ सक्सेस, चाणक्य इन डेली लाइफ। आप चाहे तो स्टीव जॉब्स जैसे सफल लोगों की बायोग्राफी भी सुन सकते हो, जिससे आप अपने जीवन के लिए एक सही लक्ष्य भी चुन पाएंगे, और फिर आपका पढ़ाई से मन भी कम भटकेगा। देखो, अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, मतलब आपकी ज़िंदगी का कोई मोटिव ही नहीं है, अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को लेकर तुम्हारा विज़न ही क्लियर नहीं है, और साथ ही साथ तुम अपनी ज़िंदगी को लेकर सीरियस ही नहीं हो। अगर तुम वाकई में चाहते हो कि तुम्हारा मन पढ़ाई में लगे, तो सबसे पहले अपने लाइफ का कोई एक गोल डिसाइड करो। अपने दिमाग में ये बात क्लियर करो तुम्हें लाइफ में करना क्या है, क्या अचीव करना है, और फिर उसको पाने के लिए एक प्लान बनाओ, और ये लिस्ट अपने मन में क्लियर रखो कि ये गोल अचीव करने के लिए तुम्हें क्या क्या करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली अगर उसमें पढ़ाई का नाम आता है तो फिर आप पढ़ाई से भाग नहीं सकते, ना ही आपका भागने का मन करेगा, क्योंकि तब आपको उस चीज़ की ज़रूरत समझ में आ जाएगी। आपने सुना ही होगा कि ज़रूरत इंसान से सब कुछ करवा सकती है, चाहे वो इंसान करना चाहे या ना चाहे।
अगर ज़ोरों से प्यास लगी है तो ये तो नहीं कहोगे कि ग्लास उठाने का मन नहीं करता, बल्कि तुम किसी भी तरीके से उस पानी को पीना चाहोगे। देखो आज तुम्हें भले ही तुम्हारी पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हें ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे जो तुम्हें कभी सपने में भी नहीं सोचे होगे। लेकिन अगर तुम नहीं चाहते कि ये तुम्हारी ज़रूरत तुम्हारी मजबूरी बन जाए, तो तुम्हें भविष्य में लोगों के सामने गिड़गिड़ाना ना पड़े, तुम्हें ऐसे काम ना करने पड़े जो तुम्हें तुम्हारी नज़रों के सामने गिरा दे, तो खुद से ये 3 सवाल कर लेना। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, लक्ष्य को हासिल तुम क्यों करना चाहते हो, और तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ध्यान से खुद से अकेले में सोचोगे तो तुम्हें जवाब मिल ही जाएगा, तुम्हें पढ़ाई में मन लगाने की वजह मिल ही जाएगी। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें जवाब नहीं मिलता है तो तुम बेझिझक पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने माँ बाप के टुकड़ों को पल सकते हो और अपने आने वाले जीवन को बर्बाद कर सकते हो। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा।